जिस गौतम गंभीर ने शामी को हटाकर हर्षित राणा को ओडीआई फॉर्मेट में चुना, जिस गौतम गंभीर ने सिराज को ऑल फॉर्मेट ना चुनकर हर्षित राणा को चुना, वो कह रहे हैं कि 23 साल का बच्चा है हर्षित, सबके सब उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। मतलब एक तो आप, मुझे नहीं पता किस बेस पर सिराज और शामी को टीम से बाहर करते हो और हर्षित को लाते हो, उसके बाद उसको डिफेंड भी करते हो, वो भी अंधी तरीके से डिफेंड कि 23 साल का बच्चा है। पहले तो बताओ 23 साल के बच्चे में आपने ऐसा क्या देखा है। गौतम गंभीर, जी हां, हर्षित राणा का जब सिलेक्शन हुआ था ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, जब आपको टी20 में मोहम्मद सिराज नहीं नजर आते, जब आपको ओडीआई में शामी नजर नहीं आते, तो सवाल तो पूछा जाएगा कि भैया हर्षित राणा ने ऐसा क्या खास किया है। क्या उनकी क्वालिटी ये कि वो केकेआर से आते हैं? क्या उनकी क्वालिटी ये कि वो गौतम गंभीर की हाँ में हाँ मिलाते हैं? क्या उनकी क्वालिटी ये है कि वो गौतम गंभीर के मन मुताबिक चलते हैं? अब गंभीर ने जवाब देते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि आप एक 23 साल के बच्चे को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। गंभीर ने कहा कि उनके पिता कोई एक्स चेयरमैन, एक्स क्रिकेटर या अधिकारी नहीं है, वो आज जहां भी है अपने दम पर है। ऐसे में उसे निशाना बनाना सरासर गलत है। इसे सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की मानसिकता पता चलता है, मानसिकता का। भाई आप जिस तरीके से हरकत करते हैं, पहले तो उनको बच्चा बता रहे हैं। गंभीर ने आगे भी कहा कि कोई भी बच्चा जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो अच्छा करे, देश के लिए खेले। सिर्फ अपने यूट्यूब को चलाने के लिए आप किसी के बारे में कुछ ना कहें, मतलब हम कहें भी ना और आप करे भी जाएं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते ही हैं कि टारगेट करें तो मुझे करें, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, पर बच्चों को अकेला छोड़ दें। यही बात दूसरे सारे यंग प्लेयर्स के लिए भी मैं कहना चाहूंगा। आता हूं, आप पे भी आते हैं दोस्त। हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे और टी20 दोनों टीमों में चुना गया है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होना है। पहले इस दौरे पर वनडे सीरीज खेली जाएगी जो कि 19 अक्टूबर से 25 तक खेली जाएगी। 19, 23 और 25 को 3 मैच है, और फिर 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज खेली जाएगी जो कि 8 नवंबर तक चलेगी। 5 टी20 इंटरनेशनल हमें खेलने हैं। डन। अब इन 8 मैचेस में आपको पॉसिबिलिटी रहेगी कि हर्षित राणा खेल सकते हैं क्योंकि स्क्वाड में है, लेकिन मोहम्मद सिराज टी20 में नहीं खेल सकते। शामी ओडीआई में आपको नजर नहीं आएंगे। तो सवाल तो किया जाएगा ना, और सवाल हर्षित राणा से नहीं है, सवाल हमेशा से गौतम गंभीर से है। ये जो गंभीर साहब ने मुद्दे को मोड़ दिया कि भाई आपको सवाल करना है हमसे कीजिए, हर्षित राणा के पीछे मत पड़िए, 23 साल का बच्चा है। पहली बात तो 23 साल का बच्चा, मतलब आपको हजम हो रही है ये वाली बात? हर्षित राणा आपको बच्चा नजर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सवाल कभी भी हर्षित से किया ही नहीं गया है, कभी भी किसी भी यंग प्लेयर से सवाल नहीं किया गया है। सवाल उससे किया जाता है जो कि सिलेक्शन करता है, सवाल उससे किया जाता है जो कि अपने फेवरेट के हिसाब से प्लेयर को चुनता है। सबको अच्छे से पता है कि गौतम गंभीर जब मेंटोर थे केकेआर के, तब एक अटैचमेंट हो जाता है ऑब्वियसली। और मैं इसे ये नहीं कह रहा कि गलत है पूरी तरीके से, लेकिन आप जो खिलाड़ी डिजर्व करता है जब उसको बाहर करते हैं तब सवाल उठता है। हर्षित राणा को बिल्कुल लाइए, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आप जिन प्लेयर्स के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग होती है, वो आपके गेम को समझ पाते हैं, वो आपको समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कैप्टन जब कोई होता है तो वो चाहता है कि मेरी पसंद के प्लेयर हो ताकि मैं अपने हिसाब से चला सकूं। वही चीज यहां पे हो भी रही है, तभी तो शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया। नेवर नो। खैर, मुझे लगता है कि यार सवाल कभी भी हर्षित राणा से था ही नहीं, सवाल हमेशा से गौतम गंभीर से था, और ये स्टेटमेंट देकर गंभीर इस मुद्दे को घुमाना चाह रहे हैं। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, आप क्या क्या कहना है कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।